देखिए, आज हम बात करते हैं रीजनिंग के अंदर वर्गीकरण की। वर्गीकरण के या वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहली तो हम ये जानते हैं कि वर्गीकरण क्या है। ये वर्गीकरण है जो क्या है, इंग्लिश में इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकृत करना। देखिए, जब किसी शब्द समूह, अक्षर, अंक या शब्दों को उनके सामान्य गुणधर्म के आधार पर, जैसे रंग, रूप, आकार, प्रकार एवं अन्य गुणों के आधार पर एक समूह में वर्गीकृत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वर्गीकरण कहते हैं। जब देखिए, वर्गीकरण में क्या होता है, वर्गीकरण में 4 अंक, वर्गीकरण से संबंधित सवालों में क्या दिए जाते हैं? 4 अंक शब्द या 4 अंक शब्द या अक्षर। इन शब्द, अक्षर या अंकों में से 4 में से 3 तो किसी ना किसी रूप से एक समान होकर के समूह बना लेते हैं, लेकिन एक है जो इन सबसे भिन्न होता है और उस भिन्न को ही हमें छांटना होता है। देखिए, इसमें सवाल कैसे दिए जाएंगे अपने को। सवाल देखिए कैसे दिए जाएंगे, स्पष्ट लिखा हुआ होगा उनमें। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 में से 3 तो किसी ना किसी रूप से एक समान है तथा समूह का निर्माण करते हैं और एक इन सबसे अलग या भिन्न है, उसको छांटिए। वर्गीकरण से संबंधित सवाल कैसे दिए जाते हैं अपने को, कि ऑप्शन में 4 दे दिए जाते हैं, उनमें से 3 तो किसी ना किसी रूप से समान होते हैं, लेकिन उनमें से एक है जो अलग होता है, और उसी अलग को हमें इस वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन से संबंधित रीजनिंग के सवालों में छांटना होता है। देखिए अब कैसे होता है, सवाल दिए होंगे ऐसे सब क्वेश्चनों में क्या दिया होगा, निम्नलिखित 4 में से 3 तो किसी न किसी रूप से एक समान है तथा समूह निर्माण करते हैं, और इन सबसे अलग या भिन्न है, उसको छांटिए। यानी कि इनमें से जो सबसे अलग या भिन्न है उसको छांटिए। तो देखिए कैसे होते हैं वो। इनमें देखिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए ले लिया, ए में क्या आ गई? कोयल, ठीक है। बी में क्या आया? कौवा, ठीक।
सी में क्या आया? पक्षी। डी में क्या आया? कबूतर। कबूतर, कबूतर, समझ रहे हैं ना? डी में क्या आया? कबूतर। अब देखिए इनमें से तीन तो है ना किसी ना किसी रूप से एक है, लेकिन इन चार में से एक है जो सबसे ही अलग है, और वो सबसे अलग ही हमें क्या देना है? आंसर में देना है। तब देखें इनमें कोयल, कौवा, पक्षी और कबूतर। कोयल भी एक पक्षी का नाम है। कोयल भी क्या है? एक पक्षी है। और कौवा भी एक पक्षी है। ठीक, पक्षी है ही खुद एक समूह है, ये तो जातीय समूह है। और कबूतर एक पक्षी है, अर्थात कबूतर, कौवा, कोयल तो एक समूह का निर्माण करते हैं। अर्थात ये तीनों, कोयल, कौवा और कबूतर तो किसी ना किसी रूप से एक है, लेकिन जो पक्षी है ये सबसे भिन्न है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें हमारा? पक्षी। इसी प्रकार आगे देखिए दूसरा, वही सेम क्वेश्चन सब में सेम रहेंगे। निम्नलिखित चार में से तीन तो किसी न किसी रूप से एक है, लेकिन एक है जो सबसे भिन्न है, उस भिन्न को छांटिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, ठीक। ऑप्शन नंबर बी देखिए, राजनीति विज्ञान, ठीक। ऑप्शन नंबर सी देखिए, रसायन विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी रसायन विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी भौतिक विज्ञान। अब इनमें देखिए, इनमें से भी, इन चारों में से भी तीन तो किसी ना किसी रूप से एक है, लेकिन एक है जो इन सबसे अलग है। तो वो देखिए, अब उनको छांटना है कौन सा सबसे अलग है। पहला जंतु विज्ञान, ये भी एक विज्ञान की शाखा है। राजनीति विज्ञान, ये आर्ट्स में आती है, आर्ट्स संकाय में आती है। रसायन विज्ञान, ये भी एक विज्ञान की शाखा है। भौतिक विज्ञान, ये भी एक विज्ञान की शाखा है, विज्ञान की शाखा है, ठीक। तो इनमें से सबसे अलग क्या है? जंतु विज्ञान भी भाई, जंतु विज्ञान भी विज्ञान की शाखा है, रसायन विज्ञान भी विज्ञान की शाखा है, और भौतिक विज्ञान भी विज्ञान की शाखा है। तो सबसे अलग कौन सा हुआ? राजनीति विज्ञान। कौन सा हुआ? राजनीति विज्ञान। तो हमारा आंसर क्या होएगा इसमें? क्या हो जाएगा? राजनीति विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार देखिए कुछ संख्याओं से संबंधित भी आ जाते हैं। देखिए जैसे कैसे, वही सवाल वही रहेगा, निम्नलिखित चार में से तीन तो किसी ना किसी रूप से या प्रकार से एक है, लेकिन इन चार में से एक है जो सबसे भिन्न है, उस भिन्न को छांटिए। देखिए जैसे आया ऑप्शन नंबर ए, देखिए ए 4, ठीक है। बी क्या हो गया? 8। सी क्या हुआ? 27। और डी क्या हुआ? 125। संख्याओं पर आधारित इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब इनमें से हमें उसको छांटना है जो सबसे अलग है। अब इनको देखिए कैसे छांटेंगे। 2 × 2,
बराबर कितना होता है 4, 4 दूनी 8, तो इसका ये क्या होगा 2 का क्यूब हो गया, बराबर 2 गुणा 2 बराबर 8। ये किसका क्यूब हो गया 3 का क्यूब हो गया, कितना हुआ 3 बराबर 27। ये 125 किसका क्यूब हुआ 5 का क्यूब हुआ, 5 का क्यूब 5 गुणा 5 बराबर 125। इधर जो 2 है जो क्या है ओनली स्पेयर है, तो इनमें देखिए 8 भी क्यूब में है अर्थात 8 भी घन संख्या है, 8 भी क्या है घन संख्या है, 27 भी क्या है घन संख्या है, और 125 भी क्या है घन संख्या है, और 4 क्या है, 4 क्या है वर्ग संख्या है, 4 क्या है ये वर्ग संख्या है। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, क्या हो जाएगा ए आंसर क्या होगा ए, आंसर नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखिए। अब आप बताइए उत्तर प्रदेश, केरला, भुवनेश्वर और मध्य प्रदेश में कौन सा भिन्न है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल, सी अजमेर और डी राजस्थान। अब इन 4 में से भी एक किसी ना किसी प्रकार से सबसे भिन्न है, और उसी भिन्न को हमें छांटना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, केरल भी एक राज्य है, राजस्थान भी एक राज्य है, जबकि अजमेर एक शहर का नाम है। तो सबसे भिन्न कौन सा हुआ इसमें, सबसे भिन्न कौन सा हुआ अजमेर, कौन सा हुआ अजमेर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर। इसी प्रकार से कुछ अंग्रेजी वर्णमालाओं में भी किया जाता है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे किया जाता है, ए में देखिए डी ई एफ ऑप्शन नंबर ए, बी क्या हुआ ठीक, और सी क्या हुआ और डी क्या हुआ एन ओ। अब इन 4 में से भी 3 तो किसी ना किसी रूप से एक समान है, लेकिन एक है जो सबसे भिन्न है, उस भिन्न को छांटना है। तो देखिए इनमें सबसे भिन्न कौन सा है, डी और ई। ऑप्शन नंबर ए को देखिए डी और ई, कितना प्लस हुआ 1, ई एफ कितना प्लस हुआ +1 ठीक, सी डी कितना प्लस हुआ 1, डी ई कितना प्लस हुआ 1, कितना प्लस हुआ 1। अब इधर देखिए एस यू कितना प्लस हुआ एस यू 2, यू वी कितना प्लस हुआ यू वी 1। इधर देखिए एम एन कितना प्लस हुआ 1, एन ओ कितना प्लस हुआ 1। तो अब आप इसमें देखिए कि ए में भी पूरी संख्याएं +1 में ही चल रही है, बी ऑप्शन नंबर बी में भी पूरी संख्याएं +1 में ही चल रही है, और डी में भी पूरी संख्याएं +1 में चल रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में +2 में और +1 में संख्या चल रही है।
तो सबसे भिन्न कौन सा हो गया? सबसे भिन्न